हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन का सेकंड सेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होती है। ऐसे हम अब पढ़ेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना वर्ड्स का यूज़ करके। तो इट इज़ व्हाट मोस्ट पीपल यूज़ एज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें जो लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वी विल लर्न अबाउट मोर नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन इन नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन कैसे होती है। और वर्बल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस इसलिए रहता है, इफ यू डू नॉट यूज द राइट वर्ड्स, अगर आप अच्छे से वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हो तो आप दूसरों को कंफ्यूज कर रहे हो और वो अच्छे से आपकी बात भी नहीं समझ पाएगा। तो इंपॉर्टेंस ये भी है कि आप वर्बल कम्युनिकेशन जब यूज कर रहे हो तो करेक्ट वर्ड्स को यूज करो। कम्युनिकेशन टाइप्स क्या होते हैं, देखो। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन: ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। अगर आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप उसको देख के बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन हो गया, फैमिली मेम्बर से आप बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, पब्लिक पे स्पीच स्पीच दे रहे हो, तो वो क्या होगी, ओरल कम्युनिकेशन, स्पीकिंग। टॉकिंग ऑन ए फोन, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चाहे पर्सनली या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हो। ग्रीटिंग के कर रहे हो, हेलो हाउ आर यू करके आप उसको अच्छे से बात कर रहे हो, या फिर एक एक दूसरे को अच्छे से समझ के कन्वर्सेशन कंप्लीट होने के बाद आप थैंक यू बाय ये यूज़ कर रहे हो। तो ये भी एक ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ। क्लासरूम टीचिंग, कोई टीचर आपको अच्छे से समझा रहा है, स्पीचिंग जहाँ वो स्पीच दे रहा है तो आपको बात बता रहा है और आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हो, तो वो भी एक ओरल एंड स्पोकन कम्युनिकेशन का मतलब हो गया। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब जो रिटन करके हम अपनी बात को समझाते हैं, जैसे रिटन लेटर्स, नोट्स, ईमेल। हम लेटर्स के थ्रू या अपने नोट्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू मैसेज पास कर रहे हैं, या एसएमएस के थ्रू, शॉर्ट मैसेजेस सर्विसेज बोलते हैं। फ़ोन में एसएमएस के थ्रू मैसेज कर रहे हैं अपने ग्रुप में या पर्सन को, या फिर ईमेल न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, हम अपने थॉट्स या डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहे हैं तो किसी मैसेज ग्रुप में, ठीक है। बुक्स या न्यूज़पेपर के थ्रू हम मैसेज पास कर रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर में हम न्यूज़ देते हैं, ठीक है। बुक्स में हम अलग अलग बुक्स की, अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स होती हैं तो उसमें उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन पास होती है। तो ये सारी क्या होती है, हमारी राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन। अब एडवांटेज क्या रहती है, देखो, वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है ईजी होती है और क्विक होती है। तो यू कैन सी वट यू वॉन्ट टू गेट ए क्विक रिस्पॉन्स, जो भी आप बोलते हो आपको साथ के साथ उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये सबसे ईजियर फॉर्म होती है जिसमें आप अपने आइडियाज़ ईजिली एक्सचेंज कर पाते हो। तो यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर अदर पर्सन रिप्लाई, और जैसे आपको किसी ने आपको रिप्लाई किया आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करके अपनी कम्युनिकेशन करते हो। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या रहती हैं, देखो। द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज इज वर्बल कम्युनिकेशन इज कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस का बहुत डिफरेंस रहता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। जो डिफरेंस इसकी वजह से क्या होता है, देखो, जैसे कल्चर डिफरेंसेस का बात करें तो कई बार कईयों की लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट होती है, जिससे इनेबिलिटी रहती है अंडरस्टैंड में, हमें वो समझ नहीं पाता, या कोलिक्वल फ्रेसिस यूज़ करता है वो। कोलिक्वल फ्रेसिस की हमारी लैंग्वेज में उसका कुछ और मीनिंग है या उसकी लैंग्वेज में उसको समझ नहीं आ रहा है। एक्सेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे इंग्लिश की भी आप लेके चलो। यूएस का एक्सेंट अलग होता है, यूके का बोलने का एक्सेंट अलग होता है इंग्लिश का, और इंडिया में एक्सेंट अलग तरीके से बोला जाता है इंग्लिश। तो उसमें भी कई बार समझ हमें, कई बार हमने भी देखते हैं कि फॉरेनर्स की जो इंग्लिश होती है, यूएस बेस्ड जो एक्सेंट होता है इंग्लिश का, वो हमें नहीं समझ आ पाता। तो वर्बल कम्युनिकेशन में कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और राइट वर्ड्स हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट है पब्लिक स्पीकिंग। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप मेक मोस्ट पीपल नर्वस। जब हम लार्ज ग्रुप के अंदर या पब्लिक के आगे हम बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा नर्वसनेस महसूस होती है। तो आपको उस टाइम 3 चीज़ें यूज़ करनी चाहिए: प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। आप प्रिपेयर रहो उसके लिए वेल, प्रैक्टिस करो पूरी, और परफॉर्म रहो, परफॉर्म करो अच्छे से। इससे आपका आपका फियर दूर होगा, आप कॉन्फिडेंट होगे और इफेक्टिव स्पीकर बनोगे, अच्छी तरह से बोल पाओगे। जैसे प्रिपेयर का मतलब, अपने टॉपिक के बारे में सोचो, थिंक अबाउट व्हाट यू लिसनर नीड टू नो अबाउट द टॉपिक, कि लिसनर जो आपको सुन रहे हैं वो क्या सुनना चाहते हैं इस टॉपिक में। थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंड यू। आप अच्छे तरीका ढूंढो जिससे लिसनर जो हैं वो आपके टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। प्लान बनाओ। प्रैक्टिस का मतलब, प्रैक्टिस करो जिस पे आप बोल रहे हो, मिरर के आगे खड़े हो और बोल के देखो उसके बारे में, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ बोल के देखो, क्लियरली बोलो, लाउडली बोलो, ताकि लिसनर आपकी बात को अच्छे से समझ सकें। परफॉर्म, टेक ए फ्यू डीप ब्रीथ, अच्छे से गहरी सांस लो, नर्वसनेस खत्म होगी आपकी, कॉन्फिडेंट रहो और अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपने बात को कहो। तो दिस इज अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर हम इसी में कवर करते हैं नेक्स्ट सेशन, जिसको हम बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है दैट मैसेज वी सेंड टू अदर विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स
और एनी रिटर्न वर्ड्स और एनी वर्बल वर्ड्स। मान लो कि जब हम मैसेज पास कर रहे हैं, ना हम लिख के ना बोल के मैसेज को पास कर रहे हैं, हम एक साइन सिग्नल्स के थ्रू मैसेज को पास कर रहे हैं, और एक्सप्रेशन के थ्रू, गेस्चर के थ्रू, बॉडी पोस्चर्स के थ्रू। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि नॉन वर्बल मेथड कैसे होते हैं। तो एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, पोस्चर का, गेस्चर का, टच के थ्रू, स्पेस के थ्रू, आई कंटेक्ट के थ्रू, पैरा लैंग्वेजेस के थ्रू। तो इनको बोल देते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंस क्या रहती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की? अगर हम डे टू डे कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन में जो हम अपनी बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, फेस के थ्रू, आर्म्स के मूवमेंट्स के थ्रू या वॉइस कंट्रोल के थ्रू जो यूज़ करते हैं, हम डे टू डे लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एज वी कैन सी इन फिगर, अगर हम इस फिगर में देखो तो जो हमारा वर्ड्स, जो वर्बल वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो ग्रीन पार्ट है देखो, और वॉइस कंट्रोल है जो नॉन वर्बल, वो रेड पार्ट है। और जो सबसे ज़्यादा है एक्सप्रेशन, मूवमेंट, पिक्चर्स, वो नॉन वर्बल जो विजुअल है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो ब्लू पार्ट है। अब टाइप कैसे देखेंगे इसका? जैसे मान लो गेस्चर्स की बात करें, गेस्चर्स का मतलब होता है हैंड मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज कैसी है। जैसे आपको हाथ हिला के ऊपर रेज कर रहे हो, उसका मतलब आप उसको ग्रीट कर रहे हो, हेलो बोल रहे हो। फिंगर पॉइंट कर रहे हो तो मतलब गुस्सा आ रहा है आपको उसके ऊपर, एक्सप्रेशन। अगर आप स्माइल कर रहे हो तो आप हैप्पीनेस है आपके अंदर। अगर आपका सैड फेस बना हुआ है, अपसेट हो तो सैड फेस बना होगा आपका। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक आर मैसेज स्ट्रेंगर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप स्ट्रोंगर बनते हो यूजिंग द राइट। अगर आपने अच्छे राइट गेस्चर यूज़ किए हैं तो उसके लिए जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव रहेगी। नोइंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस रिएक्शन एंड एडजस्ट आवर बिहेवियर और कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली। अगर हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छे से समझा है और ऑडियंस भी हमारे रिएक्शन को समझ रही है, तो अगर हम उनकी ऑडियंस की रिएक्शन को देख के कि अगर हमारे उनके गेस्चर से, उनके पोस्चर को देख के हमें पता लग जाएगा कि उनको हमारी बात समझ आ रही है या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं अपने बिहेवियर को। यूजिंग राइट गेस्चर, गेस्चर अच्छे से यूज़ करो। जैसे इफ वर्बल मैसेजेस आर ब्लॉक्ड बाय नॉइस और डिस्टेंस, मान लो बहुत ज़्यादा शोर है, आप बोल के कुछ बता रहे हो, उसको नहीं समझ आ रहा, तो आप फिंगर और लिप्स के थ्रू बता सकते हो, या कुछ ऐसे मैसेज दे सकते हो हैंड मूवमेंट्स के थ्रू, जिससे आप ऑडियंस को अपनी बात बता पा रहे हो। तो वी कम्युनिकेट नॉन वर्बली इन मैनी वेज। जैसे एग्जाम्पल लेके चले हम फेशियल एक्सप्रेशन से। देखो अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, एंगर का, स्माइल का, सैडनेस का, एक्साइटमेंट का। तो फेस रिलैक्स रखो अपना, अपने एक्सप्रेशन मैच करो। अगर आप गुस्से में हो तो गुस्से वाला एक्सप्रेशन दिखेगा, अगर आप खुश हो तो स्माइल वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए आपके फेस पे, एंग्री हो तो एंग्री वाला होना चाहिए, अगर किसी बात से एग्री हो तो एग्री, आपका फेस एक्सप्रेशन भी वैसा दिखे। पोस्चर, पोस्चर क्या, देखो आपके जो बॉडी के पोस्चर से पता लगता है कि आपकी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। अगर आप स्ट्रेट बैठे हो, आपका पोस्चर अच्छा है, आपके आई कांटेक्ट है, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हो। आप ऐसे नीचे झुक कर बैठे हो, ठीक है, आपके शोल्डर सही नहीं है, स्ट्रेट नहीं बैठे, तो मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो कीप योर अपर बॉडी रिलैक्स, शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए, सीधा बैठो, अगर बैठे हो अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखो या रेस्ट में रखो, रिलैक्स पोजीशन में रखो हैंड को। और हमेशा कीप हैंड्स बाय योर साइड्स, अगर आप साइड स्टैंडिंग खड़े हो तो अपने साइड्स पे रखो। गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर डिस्क्राइब करते हैं आपके बॉडी के एक्सप्रेशन को, जैसे कि स्पेशली हैंड्स और हेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग। दिस इंक्लूड्स वेविंग, पॉइंटिंग ऑन यूजिंग हेड। आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हो तो वेव कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो अपने हैंड को। जैसे अगर आपने हैंड रेज किया मतलब आप कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है। और अगर आप नेल बिट कर रहे हो, नेल, कई लोगों की आदत होती है नेल को खाने की, उससे मतलब होता है कि वो नर्वस है या कुछ सोच रहा है। तो अवॉइडिंग पॉइंटिंग एट पीपल, फिंगर से कभी पॉइंट नहीं करना चाहिए। और अपने हैंड्स को पॉकेट में कभी नहीं रखना चाहिए जब आप किसी से बात करते हो, साइड पे रखो अपने हैंड्स को। बेंड योर हेड और लिटल वाइल टॉकिंग ऑन लिसनिंग टू शो दैट यू आर पेइंग अटेंशन। थोड़ा सा बेंड करके अपने हेड को रखो ताकि आप बता पाओ कि आप अटेंशन में हो और स्पीकर की बात को अच्छे से सुन रहे हो। टच, देखो टच का भी बहुत बड़ा ध्यान रहता है। वी कम्युनिकेट ए ग्रेट डील टच और टच, सच एज शेकिंग हैंड्स, पैटिंग ऑन द बैक। अगर हम हैंड, अगर कोई प्रोफेशनल तरीके से बोल रहे हैं तो हाँ शेक हैंड करते हैं। अगर कोई हमने अच्छा काम किया है, हमारा बॉस या हमारे टीचर है, हमें पैटिंग बैक मतलब हमें हमारी पीठ थपथपाते हैं, हमें कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया, प्रेज करते हैं आपको, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। स्पोर्ट्स कोचेज होते हैं वो भी पैट करते हैं बैक पे, मतलब थपथपाते हैं, प्लेयर्स को एनकरेज करते हैं। शेक हैंड फ्रेंडली, शेक हैंड करना चाहिए। अवॉइड अदर टच गेस्टर, और कुछ और टच गेस्टर नहीं करने चाहिए, सच एज स्ट्रोकिंग योर हेयर, हेयर स्ट्रोक नहीं करने चाहिए। नोज़ को स्क्रैच नहीं करना चाहिए, क्लोथ्स को बारी बारी खींचना नहीं चाहिए।
फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब किसी फॉर्मल जगह पे आप खड़े हो जाओ। स्पेस, द स्पेस बिटवीन टू पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग, जब आप दो लोगों से बात कर रहे हो तो दोनों पर्सन के बीच में कितना स्पेस रहना चाहिए, इंटीमेसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप फ्रेंड से बात कर रहे हो तो इससे कोई मैटर नहीं करता, आप उसके साथ बैठ के अच्छे से बात कर सकते हो। लेकिन अगर आप फॉर्मल वे पे अपने बॉस से या कोलीग से बात कर रहे हो तो एक स्पेस मेंटेन रहना चाहिए बीच में। आई कंटेक्ट जरूर रहना चाहिए जब आप अपने किसी से भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप उसके आई में नहीं देखोगे तो उसको ऐसे लगेगा ये मुझे इग्नोर कर रहा है। तो आई कंटेक्ट रहना चाहिए जिससे उसको पर्सन को पता लगे कि हाँ आपसे बात कर रहे हो और उसकी बात को अच्छे से समझ रहे हो। रिलैक्स रहो, ब्रेक और लुक्स एवरी फ्यू सेकेंड्स, मतलब जरूरी नहीं है कि लगातार उसकी आंखों में देखते रहो, मतलब बीच बीच में आप उसके फेस को देखते रहो ताकि उसको भी लगे कि आप उसकी बात को सुन रहे हो। पैरा लैंग्वेजेस, पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? टोन ऑफ योर वॉइस, स्पीड एंड वॉल्यूम दैट मेक ए डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। स्पीकिंग अगर ज़्यादा बोलोगे तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है। टू स्लो बोलोगे तो सीरियसनेस लगेगी और सैडनेस लगेगी। तो यूज़ ए प्रॉपर टोन, प्रॉपर टोन यूज़ करो जब आप बोल रहे हो, और मॉडरेट स्पीड रखो, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा स्लो। नेक्स्ट देखो विजुअल कम्युनिकेशन, अनदर इंपॉर्टेंट मेथड क्या है विजुअल कम्युनिकेशन का। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है? जिससे हम कोई विजुअल चीज़ देख के, कुछ इमेजेस देख के हम पहचान पाते हैं कि वो क्या मैसेज दे रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ये साइन बना हुआ मान लो, पहले ट्रैफिक रूल्स के थ्रू देखें तो हम, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हॉर्न ब्लो नहीं करना है, हॉर्न नहीं देना है। और जैसे रेड लाइट्स होती हैं, रेड लाइट्स का अलग अलग मीनिंग होता है कि रेड का मीनिंग ये है, येलो का वेट है, और ग्रीन का गो है। लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट के लिए भी ऐसे साइन बने होते हैं। और फीमेल फ्लैमेबल सब्सटेंसेज, मतलब जहाँ पे आग लगने का डर होता है वहाँ पे ये साइन बना होता है। स्लिपरी सरफेस के लिए साइन बना होता है। स्मार्टफोन यूज़ नहीं करना या पोज करके रखना है तो उसके लिए ये यूज़ करना है। जहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना, नो स्मोकिंग जोन होता है, वहाँ पे ये साइन बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम इमेजेस के थ्रू ही हमें पता लग जाए कि वो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि विजुअल कम्युनिकेशन और नॉन विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है। थैंक यू।